मैं पार्टी के बीच कपड़ों के साथ पूल में क्या कर रहा था, जहाँ सब लोग मुझे अजीब तरीके से देख रहे थे। कहाँ से शुरू करूँ? आई थिंक मुझे शुरू से शुरू करना चाहिए। हाय, मेरा नाम साइमन है और मैं 17 साल का हूँ। मैं और मेरी बहन एक ही एज के थे और एक ही स्कूल में पढ़ने जाते थे, जहाँ किस्मत से जल्दी ही मुझे अपने फ्रेंड्स मिल गए। लेकिन ऑलिव, सब लोग उसे स्कूल की सबसे बड़ी वियर्डो कहते थे और सच कहूँ तो वो उसका बहुत मजाक भी उड़ाते थे। लेकिन इसमें कोई हैरानी की बात नहीं है, क्योंकि वो ब्रेसेस लगाती थी, उसे साईफाई मूवीज पसंद थी और वो अजीबोगरीब कपड़े पहनती थी। वैसे वो दिल की बहुत अच्छी थी, लेकिन मैं क्या कर सकता था। स्कूल एक जंगल की तरह होता है, वहाँ सब अकेले होते हैं और सिर्फ वही सर्वाइव कर सकता है जो सबसे स्ट्रॉन्ग हो। शी वाज आल्सो सच अ नर्ड। मेरे पेरेंट्स हर वक्त मुझे यही सुनाते रहते थे कि मुझे उसकी तरह बनना चाहिए। साइमन, अपनी बहन से कुछ सीखो। वो रात में अपने रूम में बैठकर बुक्स पढ़ती है और तुम हर वक्त पार्टीज में बिजी रहते हो। ये सब सुनकर मुझे बहुत चिढ़ मचती थी। मॉम को समझ नहीं आता था कि ऑलिव के कोई फ्रेंड्स ही नहीं थे, तो वो और क्या करती। और ये भी क्या कोई प्राउड फील करने वाली बात है। लेकिन इसके कुछ फायदे भी थे। फॉर एग्जाम्पल, लास्ट वीक मेरा फ्रेंड पॉल और मैं स्कूल से बंक करके फुटबॉल मैच देखने गए थे। हमारे पास टिकट्स नहीं थे, इसलिए हमें गंदे ब्लीचर्स के नीचे छिपकर मैच देखना पड़ा। सो वीड कम बैक होम डर्टी एंड इन टोन क्लोथ्स। ये देखकर हमारे पेरेंट्स आग बबूला हो गए। उन्हें ऑलरेडी इन्फॉर्म कर दिया गया था कि आज मैं स्कूल नहीं गया था। और पता है मेरी बहन ने क्या कहा? मॉम, डैड, आप उसके ऊपर क्यों चिल्ला रहे हैं? आपको नहीं पता साइमन और पॉल जू में लगी आग बुझाने में मदद करने के लिए वॉलंटियर्स बने थे। मेरी तो हंसी नहीं रुक रही थी। व्हाट नॉनसेंस। लेकिन मेरे पेरेंट्स ने ऑलिव का यकीन कर लिया। मैंने भी मासूम बनने का नाटक किया। ये सब तब शुरू हुआ जब हमारे स्कूल में एक नया स्टूडेंट पढ़ने आया, द साइलेंट एंड मिस्टीरियस ड्यूक। आपको लगेगा इसमें क्या बड़ी बात है, लेकिन ऐसा नहीं था, क्योंकि लड़कियों को ऐसे लड़के बहुत अच्छे लगते हैं। सारी की सारी लड़कियां उसकी दीवानी हो गई थी और उसके चारों तरफ मंडराती रहती थी। यहाँ तक कि मेरी वियर्ड बहन भी मनी मन उसे लाइक करने लगी थी और लॉकर डोर के पीछे से उसे छिप छिप कर देखती थी। मुझे नहीं पता लड़कियों को उस साइलेंट लड़के में क्या अच्छा लगता था, लेकिन इसकी वजह से मुझे बहुत गुस्सा आता था। आफ्टर ऑल, उसके आने से पहले तक मैं स्कूल का सबसे पॉपुलर लड़का हुआ करता था और फिर ना जाने कहां से वो ड्यूक आ गया और लड़कियों ने मुझे नोटिस करना बंद कर दिया। किस्मत से जल्दी ही मेरे दिमाग में एक प्लान आया। आफ्टर ऑल, मुझे जंगल का कानून अच्छे से पता था और उनमें से एक कहता था, एवरीथिंग दैट ऑलिव लाइक्ड इमीडिएटली वाज डीम्ड बैड टेस्ट। साफ शब्दों में कहूँ तो वो चीज बिल्कुल घटिया होती थी। मुझे बस सबको ये भरोसा दिलाना था कि ऑलिव ड्यूक के प्यार में पागल है। और ये बहुत मुश्किल था, क्योंकि वो दोनों जब भी एक दूसरे से टकराते थे तो ऑलिव बस शर्मा कर हकलाती रह जाती थी। I'll have to be smart about it। मैंने अपनी बहन से बोल दिया कि ड्यूक हमारे सारे क्लासमेट से उसके बारे में पूछ रहा था, क्योंकि उसे खुद उससे डेट के लिए चलने के लिए पूछने में शर्म आ रही थी। और उसे अपने जाल में पूरी तरह फंसाने के लिए मैंने ऑलिव से ये भी बोल दिया कि ड्यूक को उसकी फेवरेट साईफाई मूवी पसंद है, समथिंग अबाउट स्पेस एंड एलियंस। आई डोंट नो साइमन, कहीं वो भी दूसरों की तरह मेरा मजाक न उड़ाने लगे। मुझे पता था तुम डरपोक हो। सही कहा, ड्यूक के पास भी मत जाना, क्योंकि रेबेका कल उसे सिनेमा के लिए इनवाइट करने वाली है। मैंने ऑलिव की आंखों में एक बेचैनी देखी। सब कुछ मेरे प्लान के अकॉर्डिंग चल रहा था। मुझे बस अपना आखिरी दांव फेंकना था। मैं शर्त लगाकर कह सकता हूँ कि तुम उसे सबके सामने डेट पर चलने के लिए नहीं पूछ पाओगी। ऐसा हो ही नहीं सकता। लगी शर्त। इस शर्त को ज्यादा इंटरेस्टिंग बनाने के लिए ऑलिव ने कहा कि हमें किसी चीज पर बेट लगानी चाहिए। उसने फ्लोर से एक लोकल पिज़्ज़ेरिया का फ्लायर उठाकर कहा कि हारने वाले को पिज्जा डिलीवरी मैन का काम करना होगा। मुझे पता था कि मैं ही जीतने वाला हूँ, इसलिए मैं तैयार हो गया। ऑफ कोर्स, ड्यूक को तो ऑलिव का नाम तक नहीं पता था। उसे शायद उस स्टूपिड फिल्म के बारे में भी नहीं पता था। इसलिए जब मेरी बहन ने उसके पास जाकर उसे उस फिल्म का एक रिडिकुलस सा कोट सुनाया और डेट पर चलने के लिए पूछा, तो वो हैरान हो गया और उसे अनदेखा करके आगे बढ़ गया। पूरे स्कूल ने ये देखा और सबने ऑलिव का मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। लेकिन मेरा काम हो गया था। लड़कियां जल्दी ही ड्यूक के बारे में सब भूल गई। दैट ड्यूक, उसे तो हमारे स्कूल की बदसूरत ऑलिव लाइक करती है। मैं उसे कैसे पसंद कर सकती हूँ? फिर भी मुझे खुद पर थोड़ी शर्म आ रही थी, इसलिए मैंने ऑलिव से कहा कि भले ही वो शर्त हार गई है, लेकिन इसकी वजह से उसे काम करने की जरूरत नहीं है। लेकिन उसने कहा कि उसे अपनी हार मंजूर है और वो सब कुछ फेयर रखना चाहती है। मेरे रास्ते में मत आओ साइमन, मेरी शिफ्ट 15 मिनट में शुरू होने वाली है। सच कहूँ तो मैं बहुत परेशान था, क्योंकि मुझे पता था कि ऑलिव को आसपास के इलाकों में हमारे क्लासमेट्स को पिज्जा डिलीवर करना होगा और उन्हें उसका मजाक उड़ाने का एक और बहाना मिल जाएगा। लेकिन जब मेरी बहन बहुत अच्छे मूड में घर वापस आई तो मैं हैरान रह गया। जैसे जैसे टाइम बीतता गया, मैंने नोटिस किया कि उसके पास नई नई चीजें आ रही थी। बाय द वे, वो बहुत एक्सपेंसिव चीजें होती थी। वो हमारे पेरेंट्स को शहर के सबसे महंगे रेस्टोरेंट में डिनर के लिए ले गई थी। क्या पिज्जा डिलीवरी गर्ल्स को इतने अच्छे पैसे मिलते हैं? नहीं, लेकिन टिप्स बहुत अच्छी मिलती हैं। टिप्स फॉर ऑलिव फ्रॉम आवर क्लासमेट्स। मुझसे ये बात हजम नहीं हो रही थी। मैंने सच्चाई का पता लगाने का फैसला किया। अगले दिन मैंने प्रैक्टिस के लिए जाने का नाटक करके ऑलिव का पीछा किया। वो घर से एक बड़ा सा बैग लेकर निकली और अपनी बाइक पर बैठ गई। पिज़्ज़ेरिया में मैंने अपनी बहन को अपने बैग से 5 नाइट्स एट फ्रेडी गेम वाली चिका का कॉस्ट्यूम निकालते हुए देखा। वो उसे पहनकर पिज्जा डिलीवर कर रही थी। लोगों को वो कॉस्ट्यूम बहुत अच्छा लग रहा था और ऑलिव खुद भी उसमें एक अलग इंसान बन गई थी। वो आसानी से जोक सुना रही थी, बच्चों को ट्रिक्स दिखा रही थी और स्प्लिट्स कर रही थी। उसने पिज्जा डिलीवरी को एक शानदार तमाशे में बदल दिया था और लोग उससे खुश होकर टिप पर टिप दिए जा रहे थे। किसी को आइडिया तक नहीं था कि उस कॉस्ट्यूम में ऑलिव थी। सो आई फॉलोड माय सिस्टर अंटिल वी गॉट टू ड्यूक्स हाउस। दरवाजा खुलते ही पीछे मुझे 5 नाइट्स एट फ्रेडी गेम के पोस्टर्स और उससे रिलेटेड कुछ मर्चेंडाइज दिखाई दिए। इसलिए इसमें कोई हैरानी की बात नहीं थी कि ड्यूक कॉस्ट्यूम में ऑलिव को बहुत प्यार भरी नजरों से देख रहा था और मेरी बहन को ये पता था कि वो उसे पहचान नहीं सकता, इसलिए वो बड़ी ही आसानी से खिलखिला रही थी और उसके साथ फ्लर्ट कर रही थी, जबकि उससे पहले तक वो उसके सामने ठीक से एक सेंटेंस भी नहीं बोल पाती थी। मैंने काफी कुछ देख लिया था और उसके बाद में जाने लगा, लेकिन तभी मेरा पैंट बाइक की चेन में फंस गया। मैं गिर पड़ा और मेरी जोर से चीख निकल गई। ऑफ कोर्स ऑलिव ने मुझे देख लिया। साइमन, तुम मेरा पीछा कर रहे थे। लेकिन मेरे ऊपर गुस्सा होने के बजाय जब मेरी बहन ने अपना मास्क उतारा तो वो डरी हुई लग रही थी। उसने कहा कि उसे इस बात का डर था कि हमारे क्लासमेट्स उसका बहुत मजाक उड़ाएंगे, इसलिए उसने एक मेले से वो कॉस्ट्यूम लिया था और उसे पहनकर काम करती थी। हाँ, शहर के बाहर सच में एक मेला लगता था। नाउ देयर वर ओनली रस्टी राइड्स एंड अ हॉल ऑफ मिरर्स देयर। उसकी वजह से बच्चे बहुत डर डर के जीते थे। उस जगह के बारे में अफवाह थी कि वहाँ पर मॉन्स्टर्स रहते हैं। शुरू में मैं सिर्फ इसलिए ये कॉस्ट्यूम पहनकर काम करती थी ताकि कोई मुझे पहचान न पाए, लेकिन फिर मुझे रियलाइज हुआ कि इसे पहनने पर लोग मुझे पसंद करते हैं और इस तरह मैं टिप्स भी पा सकती थी। प्लीज किसी को इस बारे में मत बताना, मुझे सीक्रेट्स रखना नहीं आता। लेकिन अपनी बहन की खातिर मैं उस मिस्टीरियस डिलीवरी गाय की आइडेंटिटी